बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक fiverr.com की जानब से एक कोर्स लेके आया हूँ। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसकी कीमत नहीं है। जो कोई भी इस कोर्स को करना चाहे वो इजीली फ्री ऑफ कास्ट इसको कर सकता है। जब दो इंसान आपस में ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू कर रहे हो, उनमें से एक को ऑनलाइन के बारे में पता हो और दूसरे को ना पता हो, तो उनके दरमियान इस तरह की गुफ्तगू होती है कि जिसको पता होता है वो कहता है कि दूसरे को कि भाई आप भी जो है ना ऑनलाइन की तरफ आ जाएं और ऑनलाइन आकर काम स्टार्ट करें और आप भी घर बैठकर वाफर मकदार में पैसे कमाएं। लेकिन जिसको पता नहीं होता, जो दूसरा इंसान होता है, वो ये उसके जहन में सवाल आता है कि भाई मुझे तो ऑनलाइन के बारे में पता ही नहीं, तो मैं कैसे इसके बारे में पैसे कमा सकता हूँ। तो इस चीज़ पर जो पहला इंसान होता है वो उसको ये जवाब देता है कि आप भाई फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग से आप वाफर मकदार में लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी इजीली। तो दूसरा इंसान कहता है कि भाई मुझे तो फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे इस काम को जो है ना लेके चलना पड़ता है, स्टार्ट में क्या हमें जो है ना इसके लिए तलीम चाहिए, लास्ट में क्या तलीम चाहिए और किन चीज़ों से हमें ऑनलाइन के लिए कौन सी चीज़ें मुझे दरकार हैं। उसके जहन में ये इस तरह के काफ़ी सवाल जो है ना पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये कोर्स बिल्कुल सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने तक नहीं, बल्कि आपको एक हुनरमंद इंसान बनाने तक भी ये कोर्स हम चलाएंगे। तो आपने इस कोर्स को मुकम्मल डिटेल से बगैर वीडियो को स्किप किए आपने जो है ना इस कोर्स को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं इसको जो है ना आपको बताऊंगा कि आपने fiverr.com पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, अपनी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले है उसको कैसे सेट करना है, उसके बाद जो है ना आपने अपनी जो गिग है उसको कैसे बनाना है, गिग की जो प्राइस है उसको प्राइस को कैसे सेट करना है, उसके बाद आपने जो है अपनी गिग का जो डिलीवरी टाइम है उसको कैसे सेट करना है, उसके बाद आपने अपनी गिग की एसईओ कैसे करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग लिस्ट आपने कैसे अपनी बनानी है। ये सारी चीज़ें आपको मैं यानी कि ऐसे समझ लें कि अकाउंट बनाने से लेकर ऑर्डर आने तक मुकम्मल जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं और जो मुकम्मल जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी वन बाय वन। आपने मेरा जो ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसके साथ इसके चैनल के साथ जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर आपने जो है ना वो प्रेस करना है, क्योंकि जो कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो उस पर जो है ना आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप इजीली उसको देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, व्हाट इज द fiverr.com। इससे पहले कि ये मैं आपको इसकी तारीफ बताऊं, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपके जहन में ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूं। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक प्लाजा है, एक प्लाजा है। अगर आप किसी भी करीबी अपने जो मोहल्ले में या शहर में जो भी आपके पास कोई प्लाजा है, आपने विजिट तो उसको किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक प्लाजे के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो दुकानें बनाई जाती हैं। उस पर आपको जो है ना मैकेनिकल की दुकान मिल जाएगी, इंजीनियर की दुकान मिल जाएगी, डॉक्टर की दुकान मिल जाएगी, एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान मिल जाएगी और इसी तरह की और मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं, मुख्तलिफ तरह की दुकानें जो बना के बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग आपको वहां से मिल जाएंगे, आप उनसे अपनी सर्विस ले सकते हैं। तो इसी तरह जो fiverr.com है ये भी एक प्लाजे नुमा एक दुकान प्लाजा है। इसमें जो दुकान को नाम दिया जाता है वो गिग का नाम दिया जाता है कि आपने यहाँ पर एक गिग बनानी होती है। आसान लफ्जों में यही है कि आपने यहाँ पर भी एक शॉप बनानी होती है।
अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फाइबर.com क्या चीज है। ये फाइबर.com की तरफ से जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या चीज है। फाइबर.com बेसिकली एक ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट है जहां पर मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो आते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो वहां पर प्रोवाइड करते हैं और जिस तरह की जो सर्विस चाहिए होती है वो सर्विस वहां से जो है ना वो रिसीव कर लेता है। जो सर्विस देने वाला है वो जब सर्विस देता है तो उसके मुआवजे में उसको जो है ना वो पैसे मिलते हैं, तो उसके बाद जो लेता है वो भी जो है ना उसको फायदा हासिल करने के लिए उसका एक मुआवजा देता है और ये दोनों मुआवजे जो है ना वो रिसीवर सेंडर जो है ना वो ले रहा होता है और जो रिसीवर होता है वो दे रहा होता है। तो इस तरह ये जो है ना ये निज़ाम फाइबर.com पर चल रहा होता है। तो इस चीज को कहा जाता है ऑनलाइन फाइबर.com फ्रीलांस मार्केट। ये बेसिकली एक फ्रीलांस मार्केट है। मैं आपको जो है ना ये यहाँ पर एक और चीज से आगाह करना चाहूंगा कि अगर आपने फ्रीलांस स्टार्ट करना है तो आप बजाय किसी और वेबसाइट पर जाने के ये बिल्कुल एक आसान और सिंपल सी वेबसाइट है। यहां पर कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल ट्रिक नहीं है, कोई मुश्किल टिप नहीं है। ये बिल्कुल आसान लफ्जों में इसने जो है ना अपनी वेबसाइट का इंटरफेस बनाया हुआ है और बिल्कुल आसान तरीकों से आप जो है ना अपने जो कस्टमर है उसके साथ चैट कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना आप उससे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। और फिर कस्टमर के लिए भी इतनी सहूलत यहाँ पर अवेलेबल है कि कस्टमर भी जब आता है तो वो इजीली जिसको भी चाहे अपना जो है ना वो ऑर्डर सर्च करके उसको दे सकता है और फिर उस पर उसकी फीडबैक का जवाब दे सकता है। तो इस तरह जो है ना ये फाइबर.com पर जो है ना ये सर्विस दी जाती है और लोग इस सर्विस से फायदा हासिल कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो ये है कि हमने इस चीज को तो जान लिया कि फाइबर.com क्या चीज है। अब हम बात करते हैं कि इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं। इस पर काम करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज से आगाह करूंगा कि व्हाट इज द फाइबर.com एंड हाउ टू यूज इट वर्क, यानी कि इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं और फाइबर.com है क्या चीज। इन दोनों जो स्टेप हैं इन पर मैं आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आसान लफ्जों में कि ये फाइबर.com क्या चीज है और इस पर आप काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है और आप कैसे इस पर काम कर सकते हैं। ये जो स्टेप मैंने लास्ट आपके सामने बताया है कि हम नेक्स्ट स्टेप आप इस पर गुफ्तगू करते हैं कि जो फाइबर.com पर हम काम कैसे कर सकते हैं। इस पर काम करने के लिए सबसे जो जरूरी स्टेप है उसमें सबसे पहले जो इब्तदाई स्टेप होता है वो होता है प्लान वर्क। डेफिनेटली किसी भी काम को जब आपने करना होता है जब उसमें जो है ना आप एक प्लान वर्क कर लेते हैं, उसमें जो है ना आप एक खुद का एक प्लान बना लेते हैं कि मैंने जो है ना इस प्लान के तहत अपना कारोबार को लेकर चलना है, तो उससे क्या होता है कि उससे आपके कारोबार का आपको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि मैंने ये जो कारोबार जो मैं कर रहा हूं, जो कारोबार मैंने स्टार्ट करना है, जो इब्तदाई मराहल पे मेरा ये कारोबार है या इब्तदाई मराहल में ये जो मेरा बिजनेस है, तो इसमें आया कि कितने % मुझे नुकसान होगा और कितने % मुझे फायदा होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना एक प्लान वर्क में आती हैं। जब आप एक प्लान वर्क कर लेते हैं कि मैंने जो है ना अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना काम स्टार्ट करना है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी जो स्किल्स हैं वो इंजीनियर के रूप में फाइबर.com पर प्रोवाइड करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की सर्विसेज दें, अगर आप एक टीचर हैं तो टीचिंग की सर्विस दें, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप एक डेवलपर की जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करें। ये ना हो कि आप एक इंजीनियर हैं और आप वहां पर जो सर्विस दे रहे हैं वो एक कंटेंट राइटर की सर्विसेज हो। तो इस तरह का अगर काम करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि आपका जो एक
आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो एक वाफुर मकदार में जो नॉलेज है वो आपको जो है ना वो नहीं, इस चीज से आप फायदा हासिल कर सकेंगे, बजाय इसके कि आपको नई चीजें लर्ने की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने कोशिश इस चीज की करनी है कि जो स्किल्स आपके अंदर हैं वही स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने fiverr.com पर चलना है। इसके अलावा इसके मुकाबले में मैं एक और बात करता चलूं कि अगर आपके पास किसी किस्म की कोई स्किल्स नहीं है ऑनलाइन काम करने के लिए, तो फिर भी आपने जो है ना परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर जो जिन लोगों के पास कोई स्किल्स नहीं है उनके मतलब में मैं काम देने वाला हूं। वो लोग भी इस fiverr.com पर आकर इजीली काम कर सकते हैं, और वो भी इतना इजी होगा कि अगर आप उससे काम करना चाहें तो आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और साथ जो है ना एक मोबाइल होना चाहिए। ये 2-3 चीजें आपके पास हो तो आप जो है ना बगैर स्किल्स के भी इस fiverr.com पर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मार्केट में टूल आ चुके हैं कि जिनका इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना fiverr.com पर इजीली लाखों रुपए यहां से कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी अजाफी मुशक्कत के। तो इसके साथ मैं आपको एक और टिप देता हूं कि आपने ये चीज भी जहन में नहीं लानी कि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो तो अब जो है ना इस वक्त कंटेंट राइटिंग का ट्रेंड है, तो मैं लिहाजा अपनी जो टीचिंग की स्किल्स है उसको छोड़ देता हूं और जो एक कंटेंट राइटर का जो ट्रेंड है उस पर जो है ना अपना वर्क स्टार्ट कर देता हूं। फिर भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी वो किसी काम में ट्रेंड हो जाता है, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में। तो इस तरह अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, फिर आपको जो है ना एक वन मैन आर्मी के रूप में जो है ना अपना रूप इख्तियार करना पड़ेगा, वो जो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो मैं इस मार्केट की बात कर रहा हूं कि इसमें फिर आप अच्छा खासा पैसा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी जो रिसेंटली है, ये बात उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल स्किललेस हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई हुनर नहीं है ऑनलाइन काम करने के लिए। उनके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि जो तकरीबन 95% जो चीजें ट्रेंड में रहती हैं fiverr.com पर, वो हैं, एक है ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरे नंबर पर है वीडियो एंड एनिमेशन और तीसरे नंबर पर है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये 3 जो कैटेगरी हैं fiverr.com के ऊपर, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर हर वक्त वाफर मकदार में इसका ट्रेंड fiverr.com पर रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर इस चीज पर भरोसा है कि आप जो है ना अगर आपको YouTube पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएं, यानी कि फोटोशॉप की अगर आपको कोर्स करना है तो आप फोटोशॉप की वीडियो आपको मिल जाएं और आप फोटोशॉप की वीडियो वहां से देख के आप जो है ना फोटोशॉप की जो बेसिक स्किल्स हैं उनको जो है ना वो आप वहां से रिसीव कर सकते हैं और उन पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना अडोब प्रीमियम या अडोब आफ्टर इफेक्ट्स को भी वहां यूट्यूब से कोर्स उसका कर सकते हैं और फिर आप इसकी भी बेसिक स्किल्स लेके आप जो है ना fiverr.com पर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अगर आपके पास जो है ना एक राइटिंग स्किल्स भी है या एक ट्रांसलेटर की स्किल्स है तो आप उसका भी जो है ना यूट्यूब से इजीली सीख सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर आप अगर एक लोगो बनाते हैं या आप एक फेसबुक का जो बैनर है उसको जो है ना बनाते हैं या आप एक यूट्यूब की प्रोफाइल बनाते हैं, तो इन चीजों पर बनाने पर आपको जो है ना कम से कम $5-10 मिल जाएंगे, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे और आप इजीली जो है ना उसको बैनर बना लेंगे। और वो ये टाइम भी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके पास स्किल्स कम हुए हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर इजीली एक अच्छे डिजाइन का जो यूट्यूब का बैनर या प्रोफाइल या फेसबुक का वो इजीली बना सकते हैं और बनाकर अपना ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं।
तो इसलिए आपने जो है ना इन चीज़ों को जहन में रख के चलना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब आपने एक प्लान वर्क कर लिया है अपना, आपने एक जहन बना लिया है कि मैंने जो है ना वो ऑनलाइन की मार्केट में आना ही आना है और आने के लिए मुझे जो है ना इन स्किल्स पर ही अमल करना है। जब आपने अपना एक जहन बना लिया है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आपने जब एक अपना प्लान वर्क कर लिया है तो फिर उसके लिए आपको एक गिग की जरूरत है, आपको एक अकाउंट की जरूरत है, आपको एक अपना डिस्प्ले के लिए एक प्रोफाइल की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है। तो आपने फिर क्या करना है कि आपने जो है ना fiverr.com पर आ जाना है और यहां पर आकर आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और एक अच्छा सा अपना एक डिस्प्ले प्रोफाइल के रूप में बना लेना है। क्योंकि जितना आपका अच्छा डिस्प्ले होगा उतना ज्यादा आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा और उतने ही ज्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे। अगर अक्सर आप जो है ना मेरी वीडियोस के अंदर जो मैंने दराज का भी अपना एक कोर्स जो है ना वो बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरा अपलोड है इसी चैनल पर, तो आप उस पर भी अगर देखें तो उस पर मैंने डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। उसके अंदर भी मैंने यही चीजें की गुफ्तगू ज्यादा जोर इन चीजों पर दिया है कि अगर आपका डिस्प्ले अच्छा होगा, आपका जो डिस्प्ले का रूप है वो एक अच्छा होगा, तो फिर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, आपसे वो मुतमिन होगा आप पर, तो वो आपको वही ऑर्डर देगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा, आपकी जो तस्वीर है वो एचडी व्यू की नहीं होगी, थर्ड क्लास कैमरे की होगी, तो फिर क्या होगा कि जो आपका जो कस्टमर है वो आपसे जो है ना मुतमिन नहीं होगा और फिर आपको वो ऑर्डर भी नहीं देगा। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने जो आपका जो डिस्प्ले है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है वो इस अंदाज में करनी है कि जो आपके पास अच्छी तस्वीर है एचडी व्यू में, वो तस्वीर आपने बेशक फोटोशॉप से एडिटिंग कर लेनी है, या वैसे अगर कैमरा आपका अच्छा है तो उससे जो है ना डायरेक्ट आपने शूट करके तो उसको एचडी व्यू में अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपने स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। उसके बाद आपने अपनी जो स्किल्स हैं आपके अंदर अवेलेबल हैं वो क्वालिटीज आपने वन बाय वन वहां पर लिखना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, या आपके पास जो आपका जो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आपने वो जो है ना वहां पर मेंशन कर देना है। जब आपने जो है ना अब एक अकाउंट बना लिया है, उसका एक अच्छा डिस्प्ले क्रिएट कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब आपका कोई कस्टमर आपके पास आता है तो वो तो ये चीज देख के बड़ा खुश हो जाता है कि ये इंसान का जो डिस्प्ले है वो बड़ा अच्छे अंदाज में है, तो लिहाजा मैं इस शॉप के अंदर जाता हूं और अंदर जाकर जो है ना इसकी जो आइटम्स हैं उनको देखता हूं, इसके जो गिग हैं उनको परखता हूं कि आया कि इसकी जो गिग है वो किस लेवल की हैं। तो अब वो जो है ना जब वो कस्टमर आपकी शॉप को विजिट करने के लिए अंदर आता है तो वो इस चीज को देखने के लिए आपके पास कुछ जो आइटम्स हैं जिसको fiverr.com पर गिग का नाम दिया जाता है वो आपकी गिग्स होनी चाहिए। तो बात ये है कि आपने जब अपने डिस्प्ले बना लिया तो आपको गिग की जरूरत है, आपने फिर अब एक गिग क्रिएट करनी है और गिग आपने वो क्रिएट करनी है जो आपके अंदर स्किल्स हैं। बार बार मैं इसी बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपने अगर आपकी स्किल्स के मुताबिक काम करेंगे तो आप फिर अच्छे खासे यहां से पैसे कमा सकेंगे और इजीली अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्किल्स आपके स्किल्स के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर आप अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और फिर आप जो है ना एक अच्छा जो एक प्रोजेक्ट आपने बनाना था वो भी नहीं बना पाएंगे। तो बाद में ये कह रहा था कि आपने अब जो है ना एक अच्छे अंदाज की जो है ना आप एक गिग तैयार कर लेनी है और गिग तैयार करके बाद में जो है ना आपने उस गिग की क्या करनी है कि आप इस गिग की एक प्राइस सेट कर लेनी है। तो प्राइस आपने कैसे सेट करनी है कि प्राइस सेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि fiverr.com की तरफ से ये एक पॉलिसी है कि आपने कम से कम जो प्राइस रखनी है वो $5 रखनी है
और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है ना वो प्रोजेक्ट के आपकी गिग पर डिपेंड करता है कि आपकी गिग जो है ना वो किस कैटेगरी की है। जिस कैटेगरी की है तो फिर आपने क्या करना है कि fiverr.com पर अगर मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक आर्टिकल कि जो ना गिग बना रहे हैं कि मैं आपको जो है ना एक आर्टिकल लिख के दूंगा, वो आर्टिकल जो है ना कम से कम जो है ना मैं आपको 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का मैं लिख के दे देता हूं। तो आपने क्या करना है कि वहां पर जाना है fiverr.com पर जाकर जो है ना आपने लिखना है कि राइट आर्टिकल विद मिनिमम 1000 वर्ड्स। तो आपने आगे जो है ना टॉपिक का नाम लिख देना है, या टॉपिक का नाम ना भी लिखे तो आपको जो है ना 1000 के जो आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ लोगों के, उनकी गिग्स जो बनी हुई हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। तो वो गिग्स पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि उन गिग्स पर उन लोगों ने क्या अपनी जो है ना वो कीमत रखी है, क्या उनकी प्राइस सेट की है। तो आपने क्या करना है कि आपने वहां पर जो है ना अपनी एक गिग बना के आपने जो है ना वहां पर उस अंदाज से, उस आइडिया से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी एक प्राइस सेट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर 1000 वर्ड्स का जो आर्टिकल आपने लिखना है, अगर दूसरे लोगों की जो आइडियल प्राइस है वो कम से कम जो है ना $40 से $50 है, तो आपने भी $40 से $50 के दरमियान ही अपनी गिग की जो प्राइस है उसको सेट कर देना है, और इससे ना कम करना है ना इससे ज्यादा करना है। वो दोनों तरफों से आपको नुकसान होगा। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि जब आपने एक प्लान वर्क करके उसके बाद जो है ना आपने अपने एक जो है ना गिग के लिए एक अकाउंट भी बना लिया है fiverr.com पर, उसके बाद आपने जो है ना अपनी अकाउंट के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो गिग्स हैं वो भी आपने जो है ना वहां पर रख ली हैं। अब एक और मैं यहां पर एक टिप दूंगा आपको, क्योंकि ये जो बातें मैं अभी आपको कर रहा हूं ये मैं हर वीडियो के अंदर, अपने कोर्स की हर वीडियो के अंदर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टिप्स बताऊंगा और आपको जो है ना काम करने का तरीका बता रहा हूं। आपने जो है ना इन चीजों को ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर सुन लेते हैं तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में काम करने के लिए आपको इजी होगा। क्योंकि अगर आप ये वीडियो ध्यान से नहीं सुनते, नेक्स्ट जो है ना मेरी दूसरी वीडियो पे चल जाते हैं कि मैं जो है ना डायरेक्ट ये इंट्रोडक्शन मैंने सुन के क्या करना है, मैं डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करता हूं, तो फिर आप मेरे इन जो स्टार्ट के जो टिप्स हैं और ट्रिक हैं इनसे महरूम रह जाएंगे और फिर आपके लिए मुश्किल पेश होगी। तो इसलिए आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखनी है। तो बाद में ये कर रहा था कि अब आपने जब एक आपने गिग बना ली है तो उसके लिए उसके बाद एक fiverr.com की जानब से एक ऑप्शनल स्टेप है ये कि आपने अपनी जो गिग है उसकी एक वीडियो बना के साथ अपलोड करनी है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप 1 मिनट की बना लें या 30 सेकंड की बना लें, आपने ये जो है ना अपनी एक वीडियो बना के अपलोड करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो जो कस्टमर आपकी तरफ आता है वो आपकी वीडियो देख के ही आपसे अंदाजा लगा जाएगा कि आप कितने काबिल हैं अपने स्किल्स के अंदर। लेकिन अगर आपकी वीडियो नहीं है तो आप खुद जरा इस चीज का अंदाजा लगाएं कि आज के इस दौर के अंदर, इस ऑनलाइन दौर के अंदर हर इंसान जो है वो फनी क्लिप्स या वीडियो पर ही जो है ना वो बिजी रहता है, वीडियो के अंदर ही मसरूफ रहता है। किसी इंसान को आप नहीं देखेंगे, 100 में से आपको जो है ना सिर्फ 2 या 3% ऐसे लोग मिलेंगे जो राइटिंग कर रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो 99% लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर ही मसरूफ होते हैं कि वो वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो से ही अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने जो है ना अगर आप वीडियो बना लें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप वीडियो नहीं भी बनाते, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, वीडियो आप नहीं शूट कर सकते, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये fiverr.com की तरफ से ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है। आप अगर बना लें तो आपके लिए फायदा है, अगर ना बनाएंगे तो इसमें आपका नुकसान तो है, लेकिन fiverr.com की जानब से इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए आप अगर वीडियो बना लें तो इसमें जो है ना आपका जो है ना 200% फायदा है, अगर ना बनाएंगे तो आपका जो है ना 100% फायदा है। तो उसके बाद जो है ना जब आपने ये अगर वीडियो बना लेते हैं तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास ये स्टेप आता है कि अब आपने
अपने गिग का जो एक डिलीवरी टाइम को उसकी सेटिंग करनी है कि आपने आया कि आपने जो गिग बनाई है उस पर जो है ना जब कोई कस्टमर आता है वो इस चीज पर बहुत ज्यादा नोटिस लेते हैं। कस्टमर्स वो इस चीज को देखते हैं कि आया कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये अपनी गिग पर हमें कितना टाइम देगा, यानी कि अगर हम इसको जो है ना 1000 वर्ड्स का जो आर्टिकल लिखने को देते हैं तो कितने टाइम के अंदर अंदर ये जो है ना हमें आर्टिकल 1000 वर्ड्स का लिख के दे देगा। तो इसके लिए जो है ना आपने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है ना अहमियत देनी है। ये बहुत ज्यादा अहम चीज है कि अगर आपने जो वीडियो आपने जो है ना गिग के लिए जो डिलीवरी टाइम बनाना है वो आपने अपनी स्किल्स पर डिपेंड करते हुए बनाना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स पर डिपेंड करके डिलीवरी टाइम की सेटिंग करेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स के भरोसे पर अपने भरोसे पर काम डिलीवरी टाइम नहीं की सेटिंग करते तो फिर आपको इस पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी मिसाल यूं है कि अगर आप 1000 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर बन सकता है और आप उसके लिए जो है ना वो 2 दिन का टाइम वहां पर मेंशन कर देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना एक आर्टिकल मिल जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपका आर्टिकल तो जो है ना वो 2 दिन के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है। उसने क्या करना है कि उसने जो है ना सिर्फ आपकी गिग देख के ही आपको ऑर्डर नहीं दे देना, वो आप जैसी जो 100 गिग्स आप उसके सामने आएंगे वो सबको विजिट करेगा और जिस पर उसको डिलीवरी टाइम कम मिलेगा उसको वो ऑर्डर दे देगा। क्योंकि आज के दौर में हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मेरा काम पहले हो जाए दूसरे का काम बाद में हो। तो इसलिए आपका कस्टमर इस चीज पर जो है ना वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा कि यार इस बंदे ने जो है ना मुझे कम टाइम में जो है ना मेरा काम करके दे रहा है, लिहाजा मैं इसको जो है ना ऑर्डर दे देता हूं। तो इसलिए आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि आपने टाइम अपना इतना भी कम नहीं लिख देना कि ये ना हो कि आपका जो है ना आपको ऑर्डर वो कस्टमर आपका दे रहा है और आप अपने डिलीवरी टाइम पर पूरा नहीं उतर रहे। तो इस पर भी जो है ना वो fiverr.com की तरफ से भी आपको पेनल्टी पड़ेगी और फिर कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा और इससे नुकसान आपको ये होगा कि आप फिर जो है ना इससे सही तरीके से फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि आपने जो अपना डिलीवरी टाइम सेट करना है वो ऐसे सेट करना है कि जो आपका अपने आप पर जो आपको भरोसा है तो उस पर जो है ना आपने अपना डिलीवरी टाइम सेट करना है। जब आप एक डिलीवरी टाइम सेट कर लें तो उसके बाद जब आपने एक मुकम्मल अकाउंट बना लिया है, डिस्प्ले बना लिया है, गिग क्रिएट कर लिया है और इसके बाद आपने एक वीडियो भी साथ अपलोड कर ली है और इसके बाद जो है ना आपने एक अपना डिलीवरी टाइम भी सेट कर लिया है, तो यहां तक ये चीज है कि आपने अपना एक जो बनाना था एक सेटअप, जो एक प्लेटफॉर्म आपने बनाना था अपनी शॉप का, अपनी गिग का, अपने अकाउंट का, वो तो आपने जो है ना वो बना लिया है, वो आपने एक अच्छे अंदाज में क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि अब जाहिर है कि आपको इस चीज की जरूरत है कि मैंने जो है ना अपना 1 हफ्ता या महीना या 2 दिन या 4 दिन लगा के अपना ये एक सेटअप क्रिएट किया है, तो अब जो है ना मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिसीव्ड हो। तो ऑर्डर रिसीव्ड करने के लिए क्या किन चीजों की जरूरत है, वो इन चीजों की जरूरत है कि आपने अपनी गिग की SEO करनी है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका जो है ना ये मुखफ़फ़ है कि आपने अपनी जो गिग है जितनी भी गिग्स बनाई हैं सब की SEO करनी है। SEO के लिए मैं सेपरेट एक नया कोर्स जो है ना वो अपलोड करने वाला हूँ इंशाल्लाह। कुछ ही दिनों में जो है ना वो दूसरा कोर्स भी जो है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा और वो डेली की उस पर जो है ना मेरी एक वीडियो आती रहेगी, तो आप उस पर भी जो है ना मेरा ये कोर्स देख सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर भी मैं आपको SEO की जो इस fiverr.com के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीजें हैं वो मैं आपको जो है ना वो साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर हासिल हो। तो आपने जो है ना SEO से क्या करना है कि SEO के लिए आपने अपने टाइटल के अंदर अपने जो गिग की जो
डिटेल है, अपनी गिग की जो स्किल्स आपने वहां पर एंटर करनी है, जो जहां पर आपने टेक्स्ट मेंशन करना है, वो सारी चीजों के अंदर आपने कौन कौन से कीवर्ड डालने हैं और कैसे कीवर्ड डालने हैं और कौन से कीवर्ड आपकी गिग के लिए बेहतर हैं और कौन से ट्रेंड के कीवर्ड हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम जो है ना नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो है ना वो गुफ्तगू इन पर जरूर करेंगे। तो इसके बाद जो है ना आपने जब एसईओ करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है ना अपने गिग के बैकलिंक्स भी क्रिएट करें, अपनी गिग को सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपनी गिग की जो है ना वो ब्लॉग पोस्टिंग करें, अपनी गिग की जो है ना गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करें, अपनी गिग की जो है ना वो जो है ना ऑनलाइन एसईओ करें, अपनी गिग की ऑफलाइन एसईओ करें। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएंगी। आप जरूर इस कोर्स को जो है ना वो साथ साथ मेरे रहें और चलते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो इसलिए आपने जो है ना अब एक तो ये स्टेप है कि आपने ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपने अपनी गिग की एसईओ करनी है। दूसरा स्टेप एक और मैं आपको बता देता हूं, ये दो ऐसे टिप्स हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इन पर गुफ्तगू ना करूं, लेकिन अगर आप कमेंट में अगर मुझे कहेंगे तो मैं इन पर मजीद ज्यादा गुफ्तगू कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, दूसरा टिप्स ये है कि आपने जब अपनी गिग बना लेनी है तो अपने दोस्तों को, अपने कुलीग को, अपने रिश्तेदारों को आपने इस चीज से आगाह करना है कि वो आपकी गिग पर आए और गिग पर आने के बाद वो आपको जो है ना वो ऑर्डर दे दें। बेशक आप जो है ना जो ऑर्डर के पैसे उनके लगने हैं वो आप अपनी जेब से वक्ती तौर बर्दाश्त कर लें, लेकिन आप अगर 2 4 5 ऑर्डर अपने दोस्तों से या रिलेटिव से करवा लेते हैं तो उसका फायदा आपको ये होगा कि 5 ऑर्डर के साथ आपको 50 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से ऑर्डर भी करवाने हैं, फिर उस पर उनसे अच्छा एक फीडबैक भी लेना है। आपने कमेंट बॉक्स में अगर आप देखें तो वहां पर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वहां पर नजर आपको आ रही है। तो आपने वहां पर यह करना है कि अपने दोस्तों से आपने एक अच्छे से फीडबैक भी ले लेना है, ताकि जो है ना आपको अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा, आपका आने वाला कस्टमर आपकी गिग्स पर जो वो विजिट करेगा तो वो आपके अच्छे फीडबैक को देखकर भी आपको ऑर्डर दे देगा। क्योंकि अक्सरियत ये होता है कि अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट जो फॉलोअर्स हैं आपके वो ज्यादा हैं तो लोग आपकी तरफ जो है ना तवज्जो ज्यादा देंगे, लेकिन अगर आपकी फॉलोअर लिस्ट कम है तो लोग आपकी तरफ तवज्जो कम देंगे। तो इसलिए आपने कोशिश आपने यही करनी है कि आपने जितने ज्यादा आपने ऑर्डर करने हैं उनको टाइम पर डिलीवर करना है, उनको सही तरीके से बनाना है, सही तरीके से उन पर काम करना है। उसके बाद जो है ना उनसे सही तरीके से उनको कह के बेशक आप उनसे फीडबैक ले लें। ये सारी चीजों पर आपने सही अच्छे अंदाज के साथ इन पर काम करना है। जब आप इन चीजों पर सही तरीके के साथ काम करेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपको कहूंगा कि आप जो है ना fiverr.com पर रहकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। तो आपने लिहाजा मेरी ये जो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने काफी टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपने जरूर कोशिश करनी है कि मेरे इन टिप्स पर आपने अमल भी करना है और इन आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखना है। क्योंकि आपने जब मैं आपके ये जो टिप्स हैं मैं दोबारा आपके सामने जो है ना दोबारा फिर एक दफा बता देता हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने स्किल्स के लिहाज से प्लान वर्क करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपने ये करना है कि आपने जब एक प्लान वर्क बना लिया है तो आपने अब एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपने प्रोफाइल की एक अच्छा सा प्रोफाइल की डिस्प्ले बना लेनी है। जब आप एक अच्छा सा डिस्प्ले बना लें तो उसके बाद आपने अपनी एक गिग क्रिएट करनी है। जब आप एक अच्छी गिग क्रिएट कर लें तो उसके बाद आपने उसकी एक आइडियल प्राइस रख लेनी है। आइडियल प्राइस से मुराद के जो मार्केट में ट्रेंड पर प्राइस चल रही है उस प्राइस के हिसाब से आपने अपनी प्राइस की सेटिंग करनी है। उसके बाद जब आप एक प्राइस भी सेट कर लेते हैं तो उसके बाद ये एक ऑप्शनल स्टेप है। मैं पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुका हूं कि आपने अपनी गिग की वीडियो बना दें तो अच्छी चीज है, अगर ना बनाए तो fiverr.com की तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं है।
तो इसलिए अगर आप बना लें तो बेहतर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। तो इसके बाद जो है ना आपने अपनी जो गिग बनाई है उसका एक डिलीवरी टाइम की सेटिंग करनी है, और डिलीवरी टाइम की सेटिंग इस हिसाब से करनी है कि आपका जो ऑर्डर है वो आपके मेंशन किए हुए डिलीवरी टाइम के अंदर अंदर जो है ना वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाए, तो जिससे कस्टमर भी आपका सेटिस्फाई हो जाए और आपको जो है ना वो खुश होकर आपको पेमेंट भी करते हैं। और एक और अहम बात, पेमेंट से मुझे याद आ गया कि इसमें पेमेंट की गारंटी है। Fiverr.com की तरफ से सिर्फ वही कस्टमर और वही जो है ना सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर काम कर सकते हैं जो एक रियल है। यहाँ पर 2 नंबरी 100% क्या बल्कि 1% भी यहाँ पर 2 नंबरी नहीं होती। तो इसलिए आपने ये चीज़ जहन से निकाल देनी है कि सर मैं तो जो है ना इस मार्केट पर आकर अगर काम करूं तो मैं जो है ना यहाँ पर अगर 2-3 महीने काम करूं तो बाद में मुझे पेमेंट इसकी नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा काम करने के बाद मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आपने इस चीज़ को जहन से निकाल देना है कि यहाँ पर बहुत सख्त असूल हैं, रूल हैं Fiverr.com की जानब से कि उन्होंने अपने पेमेंट मेथड को इतना स्ट्रॉन्ग किया है और अपने कस्टमर को भी और अपने सर्विस प्रोवाइडर को भी इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो आपको किसी भी सूरत में ना कस्टमर अपने सर्विस प्रोवाइडर को तो कोई धोखा दे सकता है और ना ही सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर को धोखा दे सकता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन से निकाल देनी है कि मुझे जो है ना पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला बन सकता है। इससे आप जो है ना पेमेंट बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं, पेपाल के थ्रू भी करवा सकते हैं, उसके बाद पायनियर के थ्रू भी करवा सकते हैं, पेयर के थ्रू भी करवा सकते हैं, या और भी जो है ना USDT के थ्रू भी करवा सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मेथड जो है ना आप इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो बाद में ये कह रहा था कि जब आपने एक अच्छा डिलीवरी टाइम की अपनी जो है मेंशन किया हुआ सेटिंग कर ली है तो इसके बाद आपने जो है ना अपनी जो गिग है, अपने अकाउंट है, उसकी एक अच्छी सी SEO कर लेनी है, ऑनलाइन SEO कर लेनी है और ऑफ पेज SEO कर लेनी है। ये सारी चीज़ों भी इन चीज़ों पर भी इंशाल्लाह डिटेल से गुफ्तगू होगी। इसके बाद जो है ना मैं आपको जो है लास्ट स्टेप आपको मैंने बताया है कि आपने जो है ना अपना गिग को ऑर्डर देने ज़्यादा दिलवाने के लिए आपने अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से जो है ना ऑर्डर वक्ती तौर ले लेने हैं और उनको वक्ती तौर मेंशन कर देना है कि मैंने डिलीवरी टाइम पर दे दी है। तो उसके बाद जो है ना आपने वो डिलीवरी टाइम पर देने के बाद आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि उनसे फिर अच्छा सा एक फीडबैक ले लेना है। उससे क्या होगा कि आपके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो पहली वीडियो थी हमारी Fiverr.com के नए कोर्स के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने मुकम्मल डिटेल से देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर इस वीडियो से नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेता हूं। अल्लाह हाफिज़।